आज नई संसद का उद्घाटन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नई संसद देश को समर्पित कर दी है। सेंगोल को भी स्थापित कर दिया, जो आप देख रहे हैं। बगल में खड़े हुए थे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। लेकिन सेंगोल आखिर है क्या? सेंगोल का इतिहास कैसा? पुरातन काल में सेंगोल क्यों भारत की संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण था? क्योंकि भारत की संस्कृति निष्ठा, सत्य और न्याय पर चलती है, और यह सेंगोल वही बताता है। रिपोर्ट देखिए। नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नया संसद भवन समर्पित कर दिया है। हवन पूजन के बाद पीएम मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया। लोकतंत्र के मंदिर में तकरीबन 1 घंटा पूजा अर्चना हुई। इस दौरान नया संसद भवन मंत्रोच्चार से गूंज उठा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोकतंत्र के नए मंदिर में विधि विधान के साथ सेंगोल की भी स्थापना कर दी। स्थापना से पहले पीएम मोदी ने सेंगोल को साष्टांग प्रणाम किया। लोकतंत्र के मंदिर में मौजूद सभी साधु संतों का आशीर्वाद लिया। लेकिन सेंगोल की पूरी कहानी क्या है? इसका नाम सेंगोल ही क्यों पड़ा? सेंगोल के ऊपर विराजमान नंदी का संदेश क्या है? सेंगोल को किसने और कैसे खोजा? आज उसी सेंगोल के इतिहास के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी पीएम मोदी ने नई संसद में स्थापना की है। सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के बगल में स्थापित किया गया है। दरअसल सेंगोल तमिल भाषा के शब्द सेम्मई से बना है, जिसका मतलब सच्चाई, धर्म और निष्ठा है, यानी नीति परायणता। यानी सेंगोल को धारण करने वाले पर यह विश्वास किया जाता है कि वो नीतियों का पालन करेगा, और यही राजदंड कहलाता है। तमिलनाडु का चोल साम्राज्य भारत का एक प्राचीन साम्राज्य था। तब चोल सम्राट सत्ता का हस्तांतरण सेंगोल सौंपकर करते थे। भगवान शिव का आह्वान करते हुए राजा को इसे सौंप दिया जाता था। लेकिन जिस ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल की स्थापना पीएम मोदी ने नई संसद में की है, उसका आधुनिक इतिहास भारत की आजादी के साथ भी जुड़ा हुआ है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल सौंपा गया था। दरअसल नेहरू को राजा गोपालाचारी ने इस परंपरा के बारे में बताया था। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल परंपरा के तहत सत्ता हस्तांतरण की बात को स्वीकार किया और तमिलनाडु से सेंगोल मंगवाया गया था। सबसे पहले सेंगोल को भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया और फिर माउंटबेटन से हस्तांतरण के तौर पर वापस लेकर जवाहरलाल नेहरू के आवास पर ले जाया गया, जहां गंगाजल से सेंगोल का शुद्धिकरण किया गया। उसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ नेहरू को आजादी के प्रतीक के तौर पर सेंगोल सौंप दिया गया था।
इतने सालों से प्रयागराज म्यूजियम में ये सेंगोल नेहरू गैलरी के शोकेस में रखा गया था, लेकिन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के निर्देश पर सेंगोल तकरीबन 6 महीने पहले 4 नवंबर 2022 को प्रयागराज म्यूजियम से दिल्ली के नेशनल म्यूजियम भेज दिया गया था। और अब स्वतंत्रता की पहचान ये सेंगोल देश के पवित्र राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर जाना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।